चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डिक्टेशन की गति रहेगी 100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। भारतीय संस्कृति अपनी प्राचीनता, संवेदनशीलता, विश्व बंधुत्व एवं गहरी मानवीय संवेदना के कारण विश्व संस्कृतियों में प्रमुख है। भारतीय संस्कृति की इसी धारा में राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा भी बेजोड़ है। यहाँ के साहसों, वीरों, त्यागमयी ललनाओं और गरिमाई लोक संस्कृति ने प्रदेश के इतिहास को एक अनोखा रूप प्रदान किया है। भौगोलिक दृष्टि से जहां एक और दूर दूर तक फैली अरावली की श्रृंखलाएं हैं, तो दूसरी ओर विस्तृत मरुस्थल, एक और पूर्व और दक्षिण में हरियाली का वैभव है, तो दूसरी ओर पश्चिम में बालू रेत के विशाल भूभाग। यहाँ रहन सहन, वेशभूषा, बोली भाषा, धर्म और दर्शन तथा कलात्मक वैभव में विभिन्नता के साथ इतनी समृद्धि है कि इस भूभाग से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति इन सब पर गर्व कर सकता है। राजस्थान में प्राचीन संस्कृति के अवशेष भी स्थान स्थान पर दिखाई देते हैं। राजस्थान के क्षेत्र में सरस्वती नदी और दृश्यवती की सभ्यता संस्कृति रही है, जिसकी घाटी में ऋग्वेद की रचना हुई है। यहाँ आर्य और आर्येतर जातियों का संगम हुआ है तथा इसी क्षेत्र में आगे चलकर आहड़, गंभीरी, लूनी, बेड़च, काटली आदि नदी सभ्यताओं का उदय हुआ है। हाड़ौती क्षेत्र में प्राचीन गुफा चित्र है, तो कालीबंगा में पुरातात्विक स्थान उपलब्ध हुए हैं। गणेश्वर और कालीबंगा की संस्कृति हड़प्पा और मोहनजोदड़ो तथा सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी हुई लगती है। यह लगभग सिद्ध हो गया है कि नीम का थाना के पास गणेश्वर से तांबा तथा तांबे के उपकरण पाटली नदी से नावों के द्वारा सिंधु घाटी की सभ्यता तक पहुंचते रहे हैं। दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में आहड़, गिलोंड आदि संस्कृति के केंद्र रहे हैं। नोह के टीले की खुदाई से भी भवन निर्माण की मृद परंपरा का पता चलता है। महाभारत काल में विराटनगर, मत्स्यपुरी, माचेड़ी, पुष्कर आदि नगरों का वर्णन मिलता है, जो स्थापत्य एवं रक्षा की दृष्टि से नगर विन्यास की समृद्ध कहानी कहते हैं। मौर्य काल में बेड़च नदी के किनारे मध्यमेका का भव्य नगर विन्यास 3री सदी ईसा पूर्व से 6ठी सदी तक समृद्धशाली रहा। गुप्त और गुप्तोत्तर काल में मैनाल, अमझेरा, डबोक तथा भरतपुर के आसपास का क्षेत्र राजस्थान की प्राचीन नगरीय संस्कृति के साक्ष्य हैं। इन स्थापत्यों से दया, प्रेम, सौंदर्य, आध्यात्मिक चेतना का जो आभास होता है, वह संस्कृति का उज्जवल पक्ष है। इस प्रकार राजस्थान 4-5 हजार वर्ष पूर्व ही सांस्कृतिक संपन्नता को जी लेने का प्रमाण प्रस्तुत करता है। संस्कृति का मध्यकाल में राजस्थान में मूर्तियां, मंदिरों, किलों आदि के रूप में जो संस्कृति विरासत नजर आती है, वह राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा के अक्षुण्ण बने रहने का सबूत है। यद्यपि राजनीतिक दृष्टि से राजस्थान आजादी के पहले अलग अलग राजनीतिक इकाइयों में बटा हुआ था, तथापि
इन विभिन्न रजवाड़ों में सांस्कृतिक धारा लगभग समान रूप से इधर से उधर प्रभावित होती रहती थी। जोधपुर के पास ओशिया के मंदिरों के सर्वेक्षण से पता चलता है कि 8वीं सदी से 10वीं सदी तक गुर्जर प्रतिहार के संरक्षक शैव, वैष्णव व जैन धर्मावलंबी किस प्रकार एकता की डोर में पिरोए हुए थे। मध्यकाल में भीनमाल, चित्तौड़, मंडोर, ओशिया, रणथंबोर, झालरापाटन, व्याघ्रराव, राजौरगढ़, आमेर जैसे नगर विकसित हुए, जहां बेमल्ले मठ, मंदिर, बावड़ियां, कुंड, सड़कें, नालियां एवं आवासीय मकानों के अवशेष मिलते हैं, जो राजस्थान की पूर्व मध्यकालीन संस्कृति की हर दृष्टि से संपन्नता की कहानी कहते हैं। इसी कहानी में शक, हूर्ण, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, यूनानी, कुषाण आदि का क्या नया योगदान इसी अलग अलग करना असंभव है, किंतु यह सच है कि राजस्थान प्राचीन काल से ही सांस्कृतिक विकास का महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है। मध्यकाल में गुडिल, राठौड़, चौहान, भाटी, कुशवाहा आदि राजवंशों के आधिपत्य में और आश्रय में विद्वानों, धर्माचार्यों एवं शिल्पियों, कलाकारों ने साहित्य, कला, धर्म दर्शन का जो विकास किया, उसी से राजस्थान की संस्कृति आधुनिक युग के पूर्व तक पहुंची। इस युग में विशाल राजप्रसाद, किले, मंदिर, चित्रकला, संगीत, साहित्य आदि का पर्याप्त सृजन हुआ, जो आज भी सुरक्षित है। राजस्थान में सांस्कृतिक एकता के वाहक साधु संत और फकीर रहे हैं। दादू, पीपा, रैदास, गोगाजी, पाबूजी, माऊजी, मीराबाई, चरणदास, लालदास एवं ख्वाजा साहिब जैसे संतों ने जहां एक और मानव मात्र में एकता स्थापित करके निर्गुण भक्ति की संत परंपरा को पोषित किया, वहीं सगुण भक्ति को लेकर राजस्थान में इतना विस्तार हुआ है कि 9 पीठों में से 7 पीठ आज भी राजस्थान में है। जैन संत तथा सूफी संतों ने पूरे राजस्थान में अच्छे स्तर का साहित्य लिखा। मध्यकाल में अकबर के समय में हिंदू मुस्लिम सांस्कृतिक समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया गया, जिसमें राजस्थान की राजपूत संस्कृति का विशेष योगदान है। दरअसल मुगल संस्कृति को फारसी एवं राजपूत संस्कृति का समन्वय कहा जा सकता है और इस समन्वय में राजस्थान की विशिष्ट भूमिका रही है। मध्यकालीन किले, महल, छतरियां एवं स्थापत्य कला में यह समन्वय दिखाई देता है। राजस्थान चित्रकला में भी यह समन्वय दिखाई देता है। राजस्थानी चित्रकला में वह मुगल चित्रकला में इतनी अधिक समानता दिखाई देती है कि इसकी अलग से पहचान करना आसान नहीं है। राजस्थान के गुणीजन खानों में मिली-जुली संस्कृति का विशेष रूप में मुस्लिम कारीगरों ने चित्रांकन करने का जो परिचय दिया है, वह भाईचारे और धर्मनिरपेक्षता का अक्षुण्ण उदाहरण है। लंगे, मंगणिये, मेव, फकीरों आदि ने लोक संगीत की जो रसधारा बहाई है, वह आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उत्कृष्ट सिद्ध हुई है। रंगाई, छपाई, कारीगरी जैसे शिल्प में मध्यकाल में हिंदू और मुस्लिम कारीगरों ने मिलजुल कर कार्य किया है। इस प्रकार यह
सारी संस्कृति धरोहर समन्वय और आपसी भाईचारे की संस्कृति रही है। यद्यपि राजस्थान में सामंती वातावरण होने के कारण सांस्कृतिक परंपरा अनेक क्षेत्रों में कलात्मक दृष्टि से आश्रय पाकर उत्कृष्ट तो बनी रही, किंतु जनधारा से कटी होने की वजह से उस संस्कृति वैभव का आम आदमी तक वैसा जुड़ाव नहीं रह पाया जैसा आक्षेपित था। सांस्कृतिक परंपराओं के लोगों के कट जाने के कारण ही वह आम आदमी को इतना सांस्कारिक नहीं कर सकी जितना कि आवश्यक था। राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा को प्रवहमान बनाए रखने के लिए राज्य सरकार एवं निजी क्षेत्र में अनेक प्रयत्न हुए हैं। साहित्य के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए हिंदी, राजस्थान सिंधी, ब्रज, संस्कृत आदि विषयों की अकादमियां स्थापित की गई हैं तथा दूसरी ओर प्राचीन पुस्तकालयों एवं पोथीखानों में विद्यमान हजारों पांडुलिपियों को सुरक्षित बनाने का प्रयत्न किया जा रहा है। चित्रकला के क्षेत्र में राजस्थान ललित कला अकादमी, नाटक के क्षेत्र में राजस्थान संगीत नाटक अकादमी एवं बड़े शहरों में रंगमंच स्थापित किए गए हैं। समाप्त।